आरबीआई ने क्यों किया 2000 रुपए का बैंक नोट बंद? सरकार ने एयरलाइंस को दिया क्या निर्देश? कितना हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार? अल नीनो से होगा कितना बड़ा नुकसान? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करने से रोक दिया है। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा, लेकिन पुराने सभी नोट वैध बने रहेंगे। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया है। ग्राहक किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के बैंक नोट एक्सचेंज कर सकेंगे। 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हां, 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। हवाई किराए में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने एयरलाइंस से टिकटों के मूल्य निर्धारण में संयम बरतने और हवाई टिकट के दामों में संतुलन बनाने को कहा है। गो फर्स्ट के बंद हो जाने के बाद कुछ मार्गों पर हवाई किराए में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। सरकार ने कहा है कि एयरलाइनों के टिकटों के ऊपरी और निचले मूल्य के बीच बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हवाई किराए को विनियमित करने की उसकी कोई योजना नहीं है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 मई को समाप्त सप्ताह में 3.55 अरब डॉलर बढ़कर करीब 600 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। वैश्विक घटनाओं के कारण उत्पन्न दबावों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपए के बचाव के लिए मुद्रा भंडार के उपयोग से इसमें गिरावट आई थी। अल नीनो की वजह से मौसम में आने वाले बदलाव से फसलों को नुकसान, बाढ़, जंगल में आग की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ महीनों या एक साल के भीतर अल नीनो से अप्रत्यक्ष तौर पर भारी नुकसान होगा। ये नुकसान कई लाख करोड़ डॉलर तक का हो सकता है। अल नीनो की संभावना यानी कि अल नीनो 90% तक आ सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। अल नीनो के समय बारिश कम होती है और ये भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 87,416 करोड़ का डिविडेंड देने की घोषणा की है। यह इसके पहले वित्त वर्ष डिविडेंड भुगतान के मुकाबले करीब 3 गुना है। वित्त वर्ष 2021-22 में डिविडेंड भुगतान 30,307 करोड़ रुपए था। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 43,000 करोड़ रुपए डिविडेंड मिलने का अनुमान जताया था, लेकिन अब जो डिविडेंड भुगतान हो रहा है वो अनुमान से डबल है। सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि वो अदानी समूह के शेयरों में हुई तेजी को लेकर किसी तरह की नियामकीय विफलता का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है। समिति ने यह भी कहा है कि सेबी विदेशी संस्थाओं से धन प्रवाह के कथित उल्लंघन की अपनी जांच में कोई सबूत नहीं जुटा सकी है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे में आंकड़ों के आधार पर सेबी के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए समिति के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि कीमतों में हेराफेरी के आरोप में किसी तरह की नियामकीय विफलता रही है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी पूंजी की आवक बने रहने के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 3 दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को एक बार फिर तेजी आई। सेंसेक्स अंतिम दौर में खरीदारी का जोर रहने से 297 अंक बढ़कर 61,729 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसके पहले लगातार 3 दिनों तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट देखने को मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 105 रुपए की गिरावट के साथ 60,045 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले भी सोने में लगातार गिरावट बनी हुई है। चांदी की कीमत भी 255 रुपए बढ़कर 73,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की गिरावट के साथ 82.67 के स्तर पर आ गया।
विदेशों में डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से रुपए में गिरावट आई है। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.32% घटकर 103.25 रह गया। ओएनडीसी पर मिलने वाला डिस्काउंट बंद हो सकता है। ओएनडीसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर शिरीष जोशी ने कहा है कि प्लेटफॉर्म की लागत निकालने के लिए 2 तरह के शुल्क लगाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कब होगा, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नेटवर्क में शामिल होने वाली कंपनियों के लिए एक वार्षिक रजिस्ट्री फीस और नेटवर्क के जरिए होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर शुल्क लग सकता है। ओएनडीसी पर इस समय अभी कोई चार्ज नहीं लगता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्टैग में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि पर ब्याज भुगतान की अपील करने वाली याचिका पर एनएचएआई और केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में फास्टैग में जमा राशि पर बैंकों को ब्याज का भुगतान करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि फास्टैग जारी करने के साथ हजारों करोड़ रुपए यात्रियों, एनएचएआई या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को लाभ दिए बिना बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो गए हैं। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। 2000 का जो नोट बंद हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।